वेलकम बैक बच्चों। आज हम वेब एप्लीकेशंस का सेशन नंबर 9 मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी को पढ़ेंगे। इसमें वर्कप्लेस पर कितने टाइप के रिस्क होते हैं या फिर इसके अलावा जो सेफ्टी रूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। All industries have different type of tools, equipments and machinery. There is always a risk of hazard while operating machines. They may be physical, biological, psychological, electrical, etc. क्या होता है, जो भी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरीज यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर जो भी इन मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ इनको ऑपरेट करते हैं, उनको डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं, जैसे कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर इलेक्ट्रिकल। इट इज़ क्रूशियल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ to be aware of the risk of hazards associated with the industry they work in। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि जहाँ जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह के रिस्क उनको हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको पहले से पता होनी चाहिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। While handling tools and machines, employees should follow safety rules। तो इन टूल्स को या मशीन्स को हैंडल करते समय उनको सारे सेफ्टी रूल्स को या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ टू प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम दीज हैज़र्ड्स। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी जानी चाहिए जिससे कि वो इन इंजरीज से बच सकें। वर्कप्लेस सेफ्टी। Workplace safety refers to the working environment at a company and encompasses all factors that impact the safety, health, and well being of employees. This can include environmental hazards, unsafe working conditions, or processes, drug and alcohol abuse, and workplace violence. So, different types of safety rules to be followed at workplace are: first one is fire safety, then falls and slip safety, electrical safety, and use of first aid. Basic fire safety rules. First one is install fire detection system. This is legal requirement of all businesses. Some alarms may trigger automatically, but if they are manual, be sure to teach employees how to operate them. तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, कंपनीज़ होते हैं, इन सब में फायर डिटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल कराना बहुत ज़रूरी है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। कुछ अलार्म तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, बट अगर मैनुअल हैं तो बी श्योर टू टीच एम्प्लॉयज़ को उन्हें ऑपरेट करना आना चाहिए। प्रिपेयर एन इमरजेंसी प्लान। एक इमरजेंसी प्लान भी प्रिपेयर करके रखना चाहिए। दिस शुड डिटेल व्हाट एम्प्लॉयज़ मस्ट डू। मतलब इसमें इस प्लान के अंदर ये होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, फायर कहीं लग जाती है, तो एम्प्लॉयज़ को उस समय क्या करना है। द टाइप्स ऑफ वार्निंग सिस्टम्स इन प्लेस एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स। तो वहाँ से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आना है, वो सारी जानकारी एक प्लान के फॉर्म में प्रिपेयर करनी चाहिए। क्रिएट फायर एस्केप रूट्स। फायर एस्केप रूट्स क्रिएट करने चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे कौन से रास्ते हैं जहां से सेफली बाहर निकला जा सके। ट्रेन योर एम्प्लॉयज इन फायर सेफ्टी। द ट्रेनिंग यू प्रोवाइड टू योर एम्प्लॉयज शुड एक्सप्लेन हाउ रेज द अलार्म, who the fire wardens are, where the escape routes are, what your evacuation procedures are, and where the assembly point is located। तो किस तरह से बाहर आना है, escape routes क्या हैं, कौन फायर वार्डन है, क्या इवैक्यूएशन प्रोसीजर है, या फिर बाहर आकर के असेंबली पॉइंट कहाँ पर है जहाँ सब आकर के एक साथ इकट्ठा होंगे। विदाउट दिस नॉलेज, अगर ये नॉलेज नहीं है तो फायर एमरजेंसीज हैव द पोटेंशियल टू बिकम इवन मोर सीरियस। तो अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है एम्प्लॉयज़ को तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। प्रमोट गुड हाउसकीपिंग। अच्छी हाउसकीपिंग होनी चाहिए। डोंट कीप फ्लेमेबल मटेरियल्स
ऐसे मटेरियल्स जो कि जल्दी आग पकड़ते हैं जैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस वगैरह, इनको बहुत लंबे समय तक अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं रखना चाहिए, रिमूव करते रहना चाहिए या फिर रिसाइकल कर सकते हैं। अवॉइड ओवरलोडिंग प्लग सॉकेट्स and be sure to store electrical equipment safely to minimize deterioration. Falls and slip safety rules. Keep walking surfaces clean and free of clutter. जो रास्ते हैं चलने के, जो पाथ हैं, वो एकदम क्लीन और फ्री ऑफ क्लटर होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए. बाय कीपिंग वॉकवेज क्लियर यू कैन क्विकली रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर इंजरी. An unobstructed path minimizes the opportunity for an employee to trip over an unexpected object and reduces the potential for a fall and that could create a dangerous slipping hazard. Next one is stairways and handrails. Stairs are a common area for falls in the workplace and additional care is often required to reduce the risk of injury. Stairs पर अक्सर थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. अगर वहाँ पर कहीं पानी गिरा हुआ है या ऑयल गिरा हुआ है या कोई एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बी श्योर टू कीप योर स्टेयरवेल्स क्लियर, वेल लिट, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम अनसिक्योर्ड ऑब्जेक्ट्स, और वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा नहीं रखे होने चाहिए. मैनेज कॉर्ड्स, पावर, इंटरनेट एंड फ़ोन कॉर्ड्स. जो भी इस तरह की कॉर्ड्स होती हैं, वायर्स होती हैं, वो ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं, रुकावट पैदा कर सकती हैं एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स के लिए जिनसे गिरने का खतरा रहता है. जैसे ट्राई टू रन केबल्स बिहाइंड वॉल्स और अंडर कारपेट्स टू कीप देम हिडन. तो इस तरह की वायर्स कभी भी रास्ते में नहीं होनी चाहिए, या तो ये कारपेट के नीचे होनी चाहिए या फिर वॉल के बिहाइंड होनी चाहिए. तो इससे गिरने का खतरा मिनिमाइज हो जाता है. फुटवेयर, employees must be wearing footwear that is appropriate for the specific work condition that they are working in. कुछ स्पेशल कंडीशंस में अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनको उसी तरह से फुटवेयर्स भी यूज़ करने चाहिए. शूज़ विथ प्रॉपर ट्रैक्शन शुड बी रिक्वायर्ड व्हेन पॉसिबल. तो जो शूज़ हैं उनमें प्रॉपर ट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर फ्रिक्शन होना चाहिए, वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, तो इससे गिरने का खतरा कम हो जाएगा. लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस. जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उस प्लेस पर अंदर भी और बाहर भी, कैन हेल्प, बाहर भी, वहाँ पर एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए. दैट कैन हेल्प इल्यूमिनेट एरियाज दैट मे बी कॉमन प्लेसेस फॉर एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स टू ट्रिप और फॉल. तो अगर प्रॉपर लाइट होगी, प्रॉपर रोशनी होगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ या फिर कस्टमर्स को गिरने का खतरा नहीं होगा. इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर लाइटिंग can reduce the chance that an individual will slip or fall, right? Check floor conditions inside and out. Make sure there are no cracks or holes in building flooring or in the pavement outside. मतलब कहीं पर भी फर्श पर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, होल्स नहीं होने चाहिए. अगर हैं तो रिपेयर एनी प्रॉब्लम एरियाज इमीडिएटली. तो ऐसे एरियाज को इमीडिएटली रिपेयर करवाना चाहिए, और जब तक रिपेयर नहीं हो जाते हैं तो वहाँ पर एक वार्निंग साइन होना चाहिए जिससे कि आसपास जो लोग हैं वहाँ पर वो अवेयर हो जाएं और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, ये भी बहुत ज़रूरी हैं. अनप्लग और स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़ और वाइल क्लीनिंग, रिपेयरिंग और सर्विसिंग. तो जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम उनको अनप्लग कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, और अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है और रिपेयरिंग करनी है तो हमेशा अनप्लग करके ही उनकी रिपेयरिंग या सर्विसिंग होनी चाहिए. एंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर टर्न्ड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे. एंड ऑफ द डे यानी कि जब काम ख़त्म हो गया तब सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टर्न ऑफ करना बहुत ज़रूरी है. डोंट फोर्सफुली प्लग into an outlet if it does not fit. अगर कोई आउटलेट में कोई प्लग जो है वो प्रॉपर एंटर नहीं हो पा रहा है, इजीली एंटर नहीं हो पा रहा है, तो उसको फोर्सफुली उसको प्लग ना करें उस आउटलेट में. यूज़ ओनली इक्विपमेंट दैट इज़ डबल इंसुलेटेड. ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए जो कि डबल इंसुलेटेड हों. रेगुलरली चेक फॉर
डिफेक्ट्स इन कॉर्ड्स एंड इक्विपमेंट्स या फिर कॉर्ड्स में रेगुलरली चेक करना चाहिए कि कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, अगर है तो रिपोर्ट इमीडिएटली इफ एनी, राइट। रूल्स फॉर फर्स्ट एड। यूज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच इन ऑल मेडिकल एमरजेंसीज। अगर कोई मेडिकल एमरजेंसी है तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज़ करना चाहिए। डील क्विकली विद एनी चाउज एंड कोप विद द सिचुएशन। तो बहुत ही एकदम टाइमली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। पोजीशन द पेशेंट सो दैट दे फील कंफर्टेबल। पेशेंट को ऐसे पोजीशन करना चाहिए कि वो एकदम कंफर्टेबल फील करे। ओनली लेट वन पर्सन टू टॉक द पेशेंट। पेशेंट के साथ केवल एक ही पर्सन को बात करनी चाहिए, वहाँ पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए। गेट प्रोफेशनल सपोर्ट मच क्विकर इन केस ऑफ एमरजेंसीज विद चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन के साथ कुछ इमरजेंसी हुई है तो वहाँ पर बहुत ही क्विक, एकदम तेज़ी से वहाँ पर उनको बच्चों को सपोर्ट देना चाहिए, प्रोफेशनल सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। एंश्योर देयर इज लीडरशिप। वन पर्सन मस्ट ऑलवेज टेक द लीड। केवल एक पर्सन वहाँ पर लीडरशिप करे और सारी सिचुएशन को हैंडल करने में जो कि एकदम परफेक्ट हो। ओनली ट्रांसपोर्ट पेशेंट्स बाय एम्बुलेंस और टैक्सी। एम्बुलेंस या फिर टैक्सी का यूज़ करना चाहिए पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। दैट्स ऑल बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।